हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा मेरे अजीज बहन और भाई, आज हम रोज़ों के दौरान पांचवें इतवार की लितूरी इबादत में शामिल हैं और आज की तिलावतों में हम देखते हैं कि खुदा अपनी कौम के साथ एक नया अहद बांधता है और इस अहद की तकमील मसीह खुदावन में पूरी होती है जब मसीह खुदावन हमारे गुनाहों का फिदिया देकर सलीब पर कुर्बान होता है ताकि बनी नौ इंसान का रिश्ता खुदा के साथ बहाल हो सके और मसीह खुदावन हमारे लिए अपनी जिंदगी के दरवाजे खोलता है। इसके साथ साथ वो चाहता है कि हम वफादारी, ताबेदारी, हलीमी, आयश और इनकसारी के साथ खुदा के हुजूर से मौजूद हों, खुदा की तरफ रजू लाए, उसके अहकामात की पासदारी करें, उसकी तालीमात को माने और पूरे दिल के साथ उन पर अमल पैरा हो ताकि हम खुदा की नजर में सुरखरू ठहरे और खुदा के बरगजीदा बने। इंसान होते हुए बहुत दफा हम ऐसा करने से कासिर रहते हैं। ऐसे तमाम मौक़ों और वक्तों के लिए खुदा से माफी और रहम के तलबगार हो ताकि आज की सख्त इस कुर्बानी में शामिल हो सके। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुमारी सब फरिश्तों और मुकर्रसों और आप सबसे इस्तेमाल करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा बाप हमारे ने फरमाया हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। खुदा
रख दिया है ये सर तेरे कदमों में आज, तू सजा दे नहीं ऐसा तेरा मिजाज। रख दिया है ये सर तेरे कदमों में आज, तू सजा दे नहीं ऐसा तेरा मिजाज, तू सजा दे नहीं ऐसा तेरा मिजाज। कोई डर ही नहीं तेरे डर के सिवा, कोई डर ही नहीं तेरे डर के सिवा। मैं गुनहगार हूँ बख्श दे हर खता, मैं गुनहगार हूँ बख्श दे हर खता। तू रहम कर ऐ मालिक खुदा, तू रहम कर ऐ मालिक खुदा। मुझको मालूम है कि खताकार हूँ, यीशु तेरे रहम का तलबगार हूँ। मुझको मालूम है कि खताकार हूँ, यीशु तेरे रहम का तलबगार हूँ, यीशु तेरे रहम का तलबगार हूँ। मेरे आंसू बने हैं मेरी इल्तिजा, मेरे आंसू बने हैं मेरी इल्तिजा। मैं गुनहगार हूँ बख्श दे हर खता, मैं गुनहगार हूँ बख्श दे हर खता। तू रहम कर ऐ मालिक खुदा, तू रहम कर ऐ मालिक खुदा। आज की पाक मास में हम शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। अजीम अवैस, एजाज गौरी एंड फैमिली, आकाश प्रेम, इमरान खोखर, मून शहजाद, अरशाद मसीह फैमिली, हिदायत मसीह फैमिली, तमीर जोसेफ, वारस मसीह, खुरम शहजाद मालैंड फैमिली, आसम नवीद मालैंड फैमिली, याकूब फैमिली, नदीम मटू फैमिली, मास्टर जेम्स लाल फैमिली के लिए कि खुदावंद सबकी शुक्रगुजारियों को कबूल करे। कामयाबी के लिए हम दुआ करेंगे। नबीला जमील गौरी, फिलिप जमील गौरी, सिसिलिया मॉर्लिन, एंजला गौरी, नबील गौरी, इजरा अजीम, सवेरा अजीम, रिमशा कंवल, दानियल जोसेफ, अदन जोसेफ, बासल जोसेफ, कुर्सिया जॉन, महक अरहम जॉन, मोना पौला, सुमन जॉन, अदील मट्टू, ईमान जॉन, फैजान मट्टू, नुमान मट्टू, अहान जॉन, सहर मट्टू, फिदा जोशेब, निदा जोशेब, निदा जोशेब और वीना इलियास, यशवा शहजाद, मलहम आशर के लिए कि खुदावंद सबको कामयाबियों से हमकनार करें। शिफा के लिए हम दुआ करेंगे। एंजल खालिद और सैम के लिए कि खुदावंद सबको सेहतयाबी और तंदुरुस्ती अदा करे। तमाम मरहूमीन को याद करते हुए हम दुआ करेंगे। चौधरी नेल्सन इमानुअल जिनकी आज बरसी है, और आफ्ता भट्टी, मास्टर पीटर भट्टी, सरैया, एलिजबेथ, क्रिस्टीना, अरशाद मसीह, विक्टर जोसेफ मेरी, अलवीना जोसेफ, अनायत मसीह, हनीफा बीबी, जॉर्ज गिल, रूडा गिल, अमीन गिल, नदीम गिल, रुखसाना, फेरोज हाकम, शाजिया रियाज, फेरोजा, सिस्टर सिसिलिया, मेरी बीबी, शीला बीबी, तनवीर बीबी, यूनुस डोमिनिक, जमीला यूनुस, रहमत मसीह, अनायता बीबी, लाल मसीह, मरियम बीबी, बशीरा बीबी, जमीला जरोम,
शारदा इलियास, बरकत मसीह, सरदारा बीबी, सरदारा मुराद, रहमत मुराद के लिए कि सबको खुदावंद अपने इलाही बानों में कबूल करे। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद, हमारे खुदा, तेरे बेटे ने दुनिया को इतना प्यार किया कि उसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। तो अपने फजल से हमारी मदद कर, ताकि हम उसी तरह मोहब्बत रखें, नीज होशियारी और अक्लमंदी के साथ चलकर जमीनी सफर तय कर सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। मैं उनके साथ नया अहद बांधूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 31 बाब, उसकी 31 से 34 आयत। देखो, खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने से और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। उस अहद की मानद नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से उस रोज बांधा था जब मैंने उनका हाथ पकड़ा था, ताकि उन्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं। इस अहद को उन्होंने तोड़ा, हालांकि मैं उनका खुदावंद था। यूं खुदावंद का फरमान है, लेकिन ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा। यूं खुदावंद का फरमान है, मैं अपनी शरीयत उनके ज़हनों में डालूंगा और उनके दिलों पर उसे नक्श करूंगा। मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और कोई अपने हमवतन को तालीम ना देगा और ना कोई अपने भाई से कहेगा कि खुदावंद को पहचान लो, क्योंकि उनमें से क्या छोटे क्या बड़े सब मुझे पहचानेंगे। यूं खुदावंद का फरमान है, क्योंकि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सारी बदकारी रखी है, सारी बदकारी रखी है, सारी अपने को बने खुदा, अपने को बने खुदा। सारी बदकारी रखी है, सारी
आधी उम्र भी गई है गुजर भी जीने के गुजरे गया जीने के गुजरे गया उसने फर्माबरदारी सीखी और अपनी नजात का बाइस ठहरा। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत अब्रानियों के नाम उसका 5वां बाब 7वीं से 9वीं आयत तक। ऐ भाइयों, मसीह ने अपनी बशरियत के अयाम में जोर से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी के आगे दुआएं और मिन्नतें की, जो उसे मौत में से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और अगरचे बेटा था तो भी उसने दुख उठा उठा कर फर्माबरदारी सीखी और तकमील तक पहुंचकर अपने सब फर्माबरदारों के लिए अपनी निजात का बाइस ठहरा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। बदला है जीवन मेरा तूने है मेरे मसीह। बदला है जीवन मेरा तूने है मेरे मसीह। तेरे ही दम से मुझे नहीं खुदावंद आपके साथ हो। हमारी इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना।
उसके बारे में बाप में से उस वक्त जो ईद में प्रस्तुत करने आए थे, उनमें कई गैर कौम थे। वो फैलूस के पास आए जो जलील के बैतसैदा का था, और उससे इल्तिजा करके कहा क्या आका हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फैलूस ने आकर इन्द्रियास से कहा, और फिर इन्द्रियास और फैलूस ने यीशु को खबर दी। यीशु ने उनके जवाब में कहा कि वो वक्त आ गया है कि अपने इंसान जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो मेरी तकलीद करे, और जहां मैं हूं वहीं मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है और मैं क्या कहूं। ये कह बाप मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से इस घड़ी तक पहुंचा हूं। ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे। तब आसमान से आवाज आई कि मैंने जलाल दिया है और मैं फिर जलाल दूंगा। बस जो हजूम खड़ा सुन रहा था वो कहने लगा कि बादल गरजा, मगर और कहते थे कि कोई फरिश्ता उससे बोला है। यीशु ने जवाब में कहा कि ये आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब इस दुनिया की अदालत होती है। अब इस दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं जब जमीन से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने ये कहकर इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूं। पाक इंजील के वसीला से हम सबकी खताएं माफ की जाए। तशरीफ रखें। मसीह खुदा मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज हम रोजों के दौरान 5वें लतूरे इतवार की इबादत में शामिल हैं। आज जब हम तलावतों पर ध्यान और ज्ञान करते हैं और जैसे जैसे ईद पाशका के दिन करीब आते हैं, हम मसीह खुदावंद के दुखों के बारे में, उसकी सलीबी मौत के बारे में सुनते हैं और उसके अपने मुंह से उसकी मौत के बारे में पेशीन गोई सुनते हैं। और आज की तलावतों में खुदा एक अहद की बात करता है। गाहे बगाहे खुदा ने अपनी कौम से अहद बांधा। फिर हम देखते हैं कि कौम बनी इस्राइल बारहा हुक्मदूरी करती है, बारहा नाफरमानी की मुर्तकिब होती है और बारहा अहद को तोड़ती है, लेकिन खुदा फिर भी उन पर रहम फरमा है। वो रहम दिखाता है, वो प्यार करता है, वो माफ करता है, वो शफकत दिखाता है। लेकिन इसके बावजूद लोग बार बार बरगश्ता होते हैं, हुक्मदूरी करते हैं और खुदा की राहों से फिर जाते हैं। और आज एक मरतबा फिर खुदा फरमाता है कि मैं इस्राएल के घराने से और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। और उस अहद में हम देखते हैं कि एक अलग पहचान होगी, और उस अहद की तकमील हम मसीह खुदावंद में होती हुई देखते हैं। उस अहद की तकमील मसीह खुदावंद में होती हुई नजर आती है। और वह तकमील कैसे होती हुई नजर आती है कि किस तरह गैर कौमें उसकी तरफ मुतवज्जो होती है। आज के जिले मुकद्दस में हम सुनते हैं कि किस तरह लोग इश्तियाक रखते हैं मसीह खुदावंद से मिलने का, और वो लोग जो यहूदी नहीं है लेकिन फिर भी उनके अंदर एक जुस्तजू है, एक तड़प है, एक इश्तियाक है कि वो मसीह खुदावंद से मुलाकात करे। और वो फैलबूस और इन्द्रियास के पास आते हैं कि हमें मसीह खुदावंद से मिलना है, मुलाकात करनी है। और ये मुलाकात, ये तजस्सुस, उसकी हिकमत,
उसकी शफकत, उसका रहम जो वो दूसरे इंसानों पर करता है, ये उसी का एक सबूत है कि लोग इस कदर कहां है कि उसके साथ मुलाकात करें। और आज भी लोग इस जुस्तजू के साथ खुदावंद खुदा के हजूर आते हैं, खुदावंद खुदा के पास आते हैं कि वो मसीह खुदावंद के साथ मुलाकात करें और उससे फैज याब हो। और हम भी खुदावंद खुदा के हजूर जब सरमसजूद होते हैं, गिरजाघर में आते हैं, तो यकीनन हमारे अंदर भी एक जुस्तजू है, हमारे अंदर भी एक तड़प है कि हम मसीह खुदावंद के साथ मुलाकात करें और उससे बरकत और फैज हासिल करें। इसके बाद हम देखते हैं उस अहद की तकमील मसीह खुदावंद की सलीबी मौत और फिर उसके जी उठने में होती है। और मसीह खुदावंद एक मरतबा फिर कहता है कि गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत सा, जरा बोलेंगे, बहुत सा फल लाता है। यदि मसीह खुदावंद अपनी मौत के बारे में पेशीन गोई करते हुए फरमाते हैं कि वो वक्त आएगा कि जब इब्ने इंसान जलाल पाएगा। और फिर आज की ही इंजील मुकद्दस में हम सुनते हैं कि तू अपने नाम को जलाल दे, और आवाज क्या आती है कि मैंने जलाल दिया है। और ये जलाल मामूली जलाल नहीं है, कुर्बानी। और फिर ये कुर्बानी मसीह खुदावंद ने अपनी जान देकर दी है, सलीब पर खून बहाया है ताकि मेरे और आपके गुनाहों का कुफारा हो, ताकि मेरे और आपके गुनाहों का कुफारा देकर वो हमें गुनाहों की गुलामी से रहाई अता करे, ताकि हम खुदावंद खुदा के मकबूले नजर ठहरे, हम खुदावंद खुदा के बेटे और बेटियां बने, हमारा खुदावंद खुदा के साथ रिश्ता मजबूत हो, और वो ताल्लुक, वो रिश्ता जो बाग़ अदन में टूट चुका था, एक खलीज हायल हो चुकी थी, वो खलीज पूर हो सके, वही रिश्ता असर नौ बहाल हो, और हम खुदावंद खुदा के और करीब आ सके। और लिखा है कि उसने दुख उठा उठाकर फरमा बरदारी सीखी। आज की दूसरी तिलावत में पौलुस रसूल फरमाते हैं उसने दुख उठा उठाकर फरमा बरदारी सीखी। लेकिन फिर भी वो जिस मिशन और मकसद के लिए आया था, वो उस मिशन और मकसद से हटा नहीं है। कठिन हालात, लोग उसकी जान के दरपे हैं, लोग उसे कत्ल करना चाहते हैं, लोग उसे मसरूफ करना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत से मसाइल और मुश्किलात हैं, लेकिन वो फिर भी बड़ी जुर्रत, बड़ी दलेरी के साथ आगे बढ़ता है, ताकि वो मकसद, वो मिशन जो बाप ने देकर और सौंप कर उसे दुनिया में भेजा है, उसको पाया तकमील को पहुंचाए। वो मौत, बल्कि सलीबी मौत तक, थोड़ी सी तो आवाज, नाश्ता तो करके आए होंगे यकीनन। वो मौत बल्कि सलीबी मौत तक, जरा मिलकर बोले, वो मौत बल्कि सलीबी मौत तक फर्मा बरदार रहा। ये फर्मा बरदारी, ये ताबेदारी उसे जलाल तक लेकर जाती है। और आज जब हम खुदावंद खुदा के साथ अपनी वफादारी और अपनी फर्मा बरदारी निभाते हैं, तो यकीनन हम भी बरकत और फजाइल के हकदार ठहरते हैं। और जब हम फजाइल और बरकत के हकदार ठहरते हैं, तो यकीनन हम खुदावंद खुदा की नजर में सुरखरू होते हैं, हम अपने साथी इंसानों की नजर में सुरखरू होते हैं। और पतरस रसूल कहता है कि वो वक्त आने पर बस खुदा के दस्ते रात के नीचे फरोते रहो, ताकि वो वक्त पर सर बुलंद करे, जब हम खुदावंद खुदा के साथ वफादार रहते हैं, उसके हुजूर से मौजूद होते हैं, और उसके अहकामात, उसकी तालीमात और उसकी क़ज़ाओं को मानते और उन्हें अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाते हैं, तो फिर हम सरफराज भी होते हैं, हम इकबालमंद भी होते हैं, और हम सुरखरू भी होते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त अव्वल ये है कि उसके जलाल में दाखिल होने के लिए हमें उन तमाम बातों, उन तमाम हुक्मों को मानना है जिनकी बाबत खुदावंद खुदा हमसे तकाजा करता है। वो दुख उठा उठाकर फरमा बरदार रहा। फिर गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिरकर मरता नहीं,
अकेला रहता है और जब मर जाता है तो बहुत सा फल जाता है। यानी हम अपने आप को, अपनी अना को कुर्बान करना नहीं चाहते। बहुत दफा हमारे रवैये, हमारी बातें, हमारे अमाल, हमारे अफाल हमारे अच्छे कामों के आड़े आते हैं। यकीन रखिए, जब हम सच्चे दिल के साथ खुदा के हुजूर सरमसजूद होते हैं, उसके फरमाबरदार होते हैं, तो फिर हालात चाहे कैसे भी हो, बिलाकर फतह और कामयाबी हमें नसीब होती है। लोग चाहे कितनी भी मुखालफत करें, लोग चाहे हमारी राह में कितने रोड़े अटकाएं, लेकिन यकीनन खुदा हमें सरफराजी अता करता है। खुदा हमें इकबालमंदी अता करता है और वो हमें सुरखरू करता है। और आज हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी परेशानियां, वो लोग जो उसके पीछे पीछे चलते थे, जिन्हें वो सेव भी करता है, जिन्हें वो शिफायाब भी करता है, जिन्हें वो तंदुरुस्त भी करता है, जिन्हें वो नई जिंदगी से नवाजता है, उन्हीं में से लोग उठकर क्या कहते हैं, इसे सलीब दे। लेकिन मसीह खुदावंद बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ आगे बढ़ता रहता है और मिलाकर मौत पर फतह पाकर खुदा बाप के जलाल में शामिल होता है। आए आज हम भी अपने तमाम मुश्किलात, अपने तमाम परेशानियों, अपने तमाम मसाइल को बालाए ताक रखते हुए खुदा के साथ वफादारी निभाए और अपने उन बपतिस्माई वादों को याद करें और अपने ईमान पर कारबंद रहते हुए आगे बढ़ते जाए, ताकि हम भी एक दिन खुदा के साथ उसके जलाल में शामिल होने पाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आए हम सब खड़े होकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और इस मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कवारी में मसलूब किया गया, मर गया, दफन किया गया, बरसत में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आने वाला है। मैं जिसके जीवने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। आज हम अपनी हंसी और मुनाजात खुदावंद अपने खुदा के हुजूर पेश करें कि प्यारा खुदावंद अपनी कलीसिया को अमन इत्तेहाद बख्शे और कुल ज़मीन पर इसकी हिफाजत करे। हम सब इस गर्ज के लिए दुआ करें। हम अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करें जो आज खुदा के हजूर में अपनी शुक्रगुजारियां पेश करते हैं। अजीम अवैस, एजाज गौरी, आकाश प्रेम, इमरान पोखर, मोहन शहजाद, अरशाद फैमिली, हदायत मसीह एंड फैमिली, तनवीर जोसेफ, वारिस मसीह, पुरम शहजाद माल एंड फैमिली, आसम नवीद माल एंड फैमिली, याकूब फैमिली, नदीम मट्टू फैमिली, मास्टर जेम्स लाल फैमिली, फ्याज फैमिली के लिए कि खुदा सब की शुक्रगुजारियों का अपने हुजूर कबूल फरमाए और इन्हें हर तरह की बरकत और फजाइल अता करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। हम तमाम नौजवान बेटों बेटियों के लिए दुआ करते हैं कि खुदा हमारे तमाम नौजवानों को कामयाबियों से हमकनार करे, जो अपने इम्तहानात दे रहे हैं और जो पढ़ते लिखते हैं। खुदा उन सब की मदद फरमाए। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। कामयाबी के लिए हम दुआ करेंगे। नबीला जमील गौरी, फिलिप जमील गौरी, ससीलिया मॉर्लिन, एंजला गौरी, नबील गौरी, इजरा अजीम, सवेरा अजीम, रिमशा कमल, दानियल जोसेफ, अदन जोसेफ, बासल जोसेफ, कुसिया जॉन, महक, अरहम जान, मोना मौला, सुमन जान, अदील मट्टू, ईमान जान, फैजान मट्टू, नमान मट्टू, आहान जान, सहर मट्टू, फिदा जोशेब, निदा जोशेब, रिदा जोशेब, वीना इलियास, यशवा शहजाद और मनाम आशर के लिए कि खुदा इन सबको जिंदगी में बहुत सी कामयाबियां अता करे।
अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। जितने भी लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं, खुदा उन सबको सेहतयाबी तंदुरुस्ती अदा करें और खसूसी तौर पर एंजल खालिद और सैम के लिए और आसफ के लिए दुआ करें कि खुदा इन सबको सेहतयाबी और तंदुरुस्ती अदा करें। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें यतीम बच्चों के लिए, बेवा औरतों के लिए, बेसहारा के लिए। खुदावंद इनकी जरूरतों को पूरा करे और उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। साथ औलाद जोड़ों के लिए दुआ करें। खुदावंद उनको औलाद ऐसी बरकत दे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा हमारी दुआ सुन। ईमानदारों खासकर भाई आपका की दुआ करें। खुदावंद उनकी दानिशा और गैर दानिशा गलतियों को माफ फरमाए और उनको अपने इजलाल में शामिल करें। उनके बच्चों और बीवी को सब्र जमील अता करें और अपनी उनकी तमाम जरूरतें अपने पाक खजाने से पूरी करें। तमाम मरहूमीन के लिए दुआ करते हुए हम दुआ करेंगे। चौधरी नेल्सन इमानुएल जिनकी आज बरसी है, आफ्ताब भट्टी, मास्टर पीटर भट्टी, सरैया एलिजबेथ, क्रिस्टीना, अरशाद मसीह, विक्टर जोसेफ मेरी, अलवीना जोसेफ, अनायत मसीह, हनीफा बीबी, जॉर्ज गिल, लूड़ा गिल, अमीन गिल, नदीम गिल, रुखसाना, फेरोज, शाजिया, रियाज, फरोजा हाकम, सिस्टर सिसिलिया, सैद बीबी, शीला बीबी, तनवीर बीबी, यूनस लोनी, जमीला यूनस, रहमत मसीह, अनायता बीबी, लाल मसीह, मरियम बीबी, बशीरा, जमीला जरोम, शारदा इलियास, बरकत मसीह, सरदारा बीबी, रहमत मुराद, सरदारा मुराद के लिए कि खुदा सब की रूहों को अपने हुजूर में मकबूल नजर ठहराए और इनके खानदानों को हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान अदा करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदा हमारी दुआ सुन। हम अपने पैरिश प्रीस्ट फादर तौफीक यूनुस के लिए दुआ करते हैं, जिनकी रहनुमाई में हमारा पैरिश दिन ब दिन तरक्की कर रहा है कि खुदा इनको और ज्यादा अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। रहीम और मेहरबान खुदा हमारी तमाम कही और अनकही दुआओं को सुनो और कबूल फरमा और बख्श दे के इनका असर जल्द से जल्द हम तक पहुंचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। मसीह
बाप के हसूल में मकबूल हो। कादर खुदा पाक, तूने अपने बंदों को मसीही ईमान के असूलों पर चलने की हदायत की है। तू हमें इस पाक कुर्बानी के असर से मुकद्दस बना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। जो आपके वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस, तो आपके हर वक्त हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। तो अपनी शफकत के मुताबिक ईमानदारों को बख्शता है कि वो हर साल बड़ी शादमानी के साथ अपने दिलों को पाक साफ करके पाशका की ईद मनाने की तैयारी करें, ताकि और भी ज्यादा गर्मजोशी के साथ अकीदत और खैरात के कामों में मशगूल रहकर जिंदगी बख्श पाक इबादत में शरीक हों और फर्जंद होने का पूरा मर्तबा हासिल करें। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। तू ही कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस, तू ही कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस, मनाए सना है आसमां पर, मनाए सना है आसमां पर, मनाए सना है आसमां पर। तू ही कुद्दूस
के वो दूर से और तू इस लायक है कि हर मखलूक तेरी सिताइश करे, क्योंकि तू रूहुल कुद्स की कुदरत से अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के जरिए तमाम चीजों को जिंदगी और पाकीज़गी बख्शता है और अपने लिए एक उम्मत फराहम करता है ताकि मशरिक से मगरब तक एक पाक नजराना तेरे नाम पर पेश किया जाए। इसलिए हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, हम ये नजरें खासकर तेरे ही लिए लाए हैं। मेहरबान होकर इनको रूहुल कुद्स के जरिए मुकद्दस ठहरा, ताकि ये तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह का, कि जिसके हुक्म से हम ये पाक इबादत अदा करते हैं, बदन और खून बने। जिस रात वो पकड़वाया जाने को था, उसने रोटी ली, शुक्र किया और बरकत मांगी। उसने रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया, शुक्र किया और बरकत मांगी और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में ही किया करो। हमारे ईमान का भेद। तू सबकी खातिर हुआ है कुर्बान, तू सबकी खातिर हुआ है कुर्बान, तेरी मेहरबान बाप, हम याद करते हैं कि तेरे बेटे ने दुख उठाकर हमें निजात दिलाई और कि वो हैरानकुन तौर से मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर चढ़ गया। हम उसके दोबारा आने का इंतजार करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे हजूर ये पाक और जिंदा कुर्बानी गुजरानते हैं। हम तुझसे मिन्नत करते हैं अपनी कलीसिया के नजराने पर निगाह कर और उस ज़बीहा को कबूल फरमा जिसके कुर्बान होने से तू राजी हुआ। उसकी खातिर ये बख्श दे कि हम तेरे बेटे का बदन और खून लेकर कुव्वत पाए और रूहुल कुद्स से मामूर होकर मसीह में एक ही रूह और एक ही बदन हो जाए। वही हमें तेरे लिए कामिल और अब्दी नजराना ठहराए, तमाम मुकद्दसों के साथ भी जिनकी सिफारिशों की बदौलत तू यकीनन हमारी मदद करता है। ऐ रहीम बाप, बख्श दे कि कुफारा की कुर्बानी सारी दुनिया की सलामती और निजात के लिए मुफीद हो। मेहरबान होकर अपनी कलीसिया को जो अब तक इस जमीन पर आसमान का सफर कर रही है और साथ ही हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे उसकफ इद्रास रहमत, उसकफ साहबान की कुल जमायत और अपने सब खादमों और अपनी चुनी हुई कौम को ईमान की मजबूती और मोहब्बत की भरपूरी अता कर। तुझे ये पसंद आया कि ये जमायत तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। बस अपने कर्म से हमारी दुआएं कबूल फरमा। ऐ मेहरबान बाप, अपनी रहमदिली के मुताबिक
अपने तमाम फर्जंदों और बेटियों को जो जहां कहीं भी बसते हों अपने साथ मिला ले। अपने बंदों और बंदियों पर नजर कर जिनके नाम आज की सख्त कुर्बानी में रखे गए हैं, जिन्हें तूने अपने पास बुला लिया है, बख्श दे कि जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ थे उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। जब वो मरहूमों के फानी जिस्मों को जिंदा करेगा और हमारे नाचीज बदनों को अपनी जलाली बदन का हमशक्ल बनाएगा, हमारे मरहूम भाइयों बहनों बल्कि उन सबको भी जो तेरी मर्जी पर चलते हुए इस जहान से रहलत कर गए हैं अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। हमें उम्मीद है कि जिस वक्त वो हमारी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा तो हम भी उसी बादशाहत में दाखिल होंगे और उन्हीं के साथ तो जलील खुदा के हुजूर हमेशा शादमान रहेंगे, क्योंकि हम तुझ अपने खुदा को रूबरू देखेंगे और तेरी मानित होंगे और अब तक तेरी हमदो सना करते रहेंगे। मसीह खुदावंद के वसीला से जिसके जरिए तू सब नेमतें हमें अनायत करता है। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका मुतलिक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आए अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदा ने हमारे खुदा ने हमें सिखाई है। हमारे बाप खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नशर कर और वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करें। तुम्हारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना पाक शक्ति देने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। खुदा के बड़े को खाली जाता है, हम हमारे खुदा के बड़े को खाली जाता है, हम हमारे खुदा के बड़े को खाली जाता है। अजीजों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। कितने मुबारक हम सब जिस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। उसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे।
शादी की पुकारे हैं कफील यूनस वल्द यूनस मसीह और मुसरत रोज 36 गली मोहल्ला पुरानी आबादी कामों की गुजरावाला का रहने वाला। निकाह करेगा उज़ा माया जमील डॉक्टर एडवन जमील और मारिया जमील बरकतपुरा डी ब्लॉक फैसलाबाद की रहने वाली के साथ। असलम नैयर वल्द यूनस मसीह और मरियम कमल वारसपुरा का रहने वाला। निकाह करेगा अनीला मुसरत डॉक्टर जावेद मसीह और शहनाज वारसपुरा की रहने वाली के साथ। कैसर समान वल्द सलामत मसीह और मार्गरेट गली नंबर 3 ग्लोरिया कॉलोनी शेखपुरा का रहने वाला। निकाह करेगा तहमीना गुल डॉक्टर विक्टर जॉन और परिमला विक्टर जॉन गली नंबर 2 मसूदाबाद फैसलाबाद की रहने वाली के साथ। जीशान वल्द महबूब मसीह और सलीमा बीबी इलाहियाबाद गली नंबर 11 10 खुशखबरी चर्च फैसलाबाद का रहने वाला। निकाह करेगा रीजा बीबी डॉक्टर यूसुफ हमायूं और जरीना वारसपुरा गली नंबर 3 फैसलाबाद की रहने वाली के साथ। इन निकाहों के पढ़े जाने में अगर किसी को कोई कानूनी या शरीर रुकावट के बारे में मालूम हो तो वो मुकर्रर वक्त से पहले हमें इतला करे। उसी खुदा में मेरे अजीज भाई और बहनों, हमारे सेंट डोमिनिक हाई स्कूल में इन दिनों में फ्री दाखिले जो हैं वो जारी हैं। तो 15 अप्रैल तक सेंट डोमिनिक स्कूल में जो है वो फ्री दाखिले होंगे। जो भी वालिदैन अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना चाहते हैं वो 15 अप्रैल तक जो है वो फ्री एडमिशन सेंट डोमिनिक हाई स्कूल में दिलवा सकते हैं। हमारे दरमियान आज 2 मुनाज साहबान हैं जो खुशपुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं और इन दिनों में वो पिछले 1 हफ्ते के लिए जो है वो पास्टर वर्क के लिए यहाँ पे हमारे दरमियान आए हुए थे। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वे एक लम्हे के लिए खड़े हो जाएं। एंसलम राजा और रमेश, इनके लिए हम भरपूर ताली बजा कर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज से इनका पास्टर वर्क जो है वो ख़त्म हुआ है, तो इनके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं इनका और खुदा से दुआ को है कि खुदा इन्हें कामयाबियाँ अदा करें। थैंक यू। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर बढ़ नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। एक आदम बदले खुदा, हम तेरे बेटे के बदन और खून में शरीक हुए हैं। अनायत करके हम हमेशा उसके इसरारी बदन के अज़ाब में शुमार किए जाएं, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ कादिर मतलब खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबों पर नाज़िल होती रहे। हमारी इबादत खत्म हुई, खुदावंद की खुशी और सलामती में रहे। रहेगा नाम सदा